सुप्रभात। ग्रामर रूल्स एंड ट्रिक्स बाय देवेंद्र चौहान में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज एक बहुत छोटी सी बात, बेसिक, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए, लेकिन कई बार जो बड़े बच्चे होते हैं ये उनको भी ध्यान में नहीं आता। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ जो हमारे अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब में एस या ईएस या आईईएस हम लगाते हैं। वर्ब में एस, ईएस या आईईएस हम लगाते हैं। एक वचनकर्ता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये तो सिंपल है बहुत कि हम आराम से एस लगा देते हैं। जैसे लुक है, लुक में एस लगा दिया, लुक्स हो गया। इसके आगे यदि हमारी कोई वर्ब एस या डबल एस से समाप्त हो रही हो तब उसमें ईएस लगाते हैं। जैसे क्रॉस में ईएस लगा, क्रॉसेज हो गया। कोई सी एच से समाप्त हो रही है तो उसमें ईएस लगेगा, वॉचेज हो गया। एस एच से समाप्त हो रही है तब उसमें भी ईएस लगेगा, वॉचेज हो गया। कोई एक्स से समाप्त हो रही है तब उसमें भी ईएस लगाते हैं, जैसे रिलैक्सेज हो गया। यहां तक तो प्राय सभी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। ये दो चीज देखिए यहां पर, यदि कोई वर्ब आपकी डबल जेड से समाप्त हो रही है, जो बज मीन्स जैसे मधुमक्खी होती हैं और वो भिन भिनाती हैं, तो जो उनकी भिन भिनाहट की आवाज होती है मक्खियों की, उसको बज कहते हैं। तो यदि कोई वर्ब आपकी डबल जेड से समाप्त हो रही है तो हम उसमें भी ईएस लगाते हैं। जी हाँ, बजेज। इसको देखिए, जो मैंने ये अलग से एक बंद किया गया है आपका ये काउंटर में, इसको आप देखें। यदि कोई वर्ब आपकी सिंगल जेड से समाप्त हो रही है, जैसे क्विज, क्विज मीन्स किसी से कोई प्रश्न पूछना। यदि कोई सिंगल जेड से समाप्त हो रही है और सब्जेक्ट एक वचन का है, वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और असर्टिव या अफर्मेटिव है, तब जब इसमें एस या ईएस वगैरह लगेगा तो ये जो जेड है ये डबल हो जाएगा। क्विज प्लस जेड प्लस ई, यहां देख रहे हैं हम, प्लस ईएस प्लस ईएस प्लस ईएस, यहां सब है, लेकिन यहां पर इसमें भी प्लस ईएस है, लेकिन यहां पर सिंगल जेड है तो पहले जेड डबल होगा ये, फिर ये लेगा। जैसे क्विजेज, जैसे क्विजेज, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है, द टीचर क्विजेज, तो ये डबल जेड हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत मोस्ट है। और बाकी आप जानते हैं कि यदि किसी वर्ब के अंत में ओ रहा हो तो हम उसमें भी ईएस लगाते हैं। ये भी एक सिंपल रूल है। आगे बढ़ते हैं। वाई, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले वोविल आ रहा हो, वाई से पहले वोविल, वोविल प्लस वाई हो, तब हम उसमें बहुत ही आसान तरीके से एस लगा देते हैं। ऐसे हमने यहां पर लगाया है, पीएलवाई प्लस एस अर्थात प्लेस। लेकिन यदि किसी वर्ब के अंत में वाई तो आ रहा है लेकिन वाई से पहले वोविल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले वोविल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो उस वाई को पहले हटा देंगे और फिर उसमें आईईएस लगा देंगे। अर्थात वाई को हटा करके आईईएस जोड़ देते हैं। जैसे ड्राई यानी सुखाना, और देखिए आप, ये देखिए वाई हट गया, डीआर बचा, आईएस जोड़ दिया, ड्राई हो गया। ऐसी ट्राई है, स्टडी है, बहुत सारे हैं, रेप्लाई है, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई को हटा देंगे और वाई के जो हट जाएगा तो टीआर बचा, टीआर में आईईएस अर्थात ट्राइज हमारा ये हो जाएगा। बहुत छोटा रूल है, बहुत ही छोटी क्लासेस के है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ प्राय हमसे गलती होती है और यहाँ तो बहुत ही गलतियां होती हैं। वास्तव में ये सब आपके उपयोग की है, तो प्लीज औरों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और ग्रामर संबंधी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तब 9927258969 पर निसंकोच कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर लिख भेजिए, आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।